हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th की न्यू बुक पूर्वी का सेकंड चैप्टर ट्राई अगेन इसे स्टार्ट करेंगे। ये एक पोएम है जो हमें हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है कि हमें कभी भी अपने किसी काम को करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए और बार बार उसे करने का ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे अब कुछ एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं। हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? आपको कौन इंस्पायर करता है अपना बेस्ट करने के लिए? तो आपको जो इंस्पायर करता है आप वो लिख सकते हो। जैसे किसी को किसी के पेरेंट्स कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको आपके पेरेंट्स करते हैं, या फिर बुक, या फिर किसी का कोई कैरेक्टर करता है बुक्स का, या फिर कोई आइडल है आपका, फ्रेंड्स, टीचर्स, ऐसे कुछ जो भी आपको इंस्पायर करता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। पेयर्स में वर्क करके, ग्रुप में वर्क करके, ये जो नीचे यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है इनमें देख के बताना है कि आपको क्या दिख रहा है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, और हम इनसे क्या सीख सकते हैं इन पिक्चर्स को देख के। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। तो जो पहला है वो है एक बी हाइव, और इसमें बहुत सारी बीज वर्क कर रही हैं, तो हम इनसे हार्ड वर्क करना और ग्रुप में काम करना सीख सकते हैं। तो फिर ये यहाँ पे एक स्पाइडर है, वो अपने वेब बना रही है। हम एक स्पाइडर से क्या सीख सकते हैं? हम एक स्पाइडर से पेशेंस रखना सीख सकते हैं कि कैसे वो पेशेंस से पैटर्न्स का यूज़ कर करके अपने नेट को कम्प्लीटली डिज़ाइन करती है, बनाती है। थर्ड पिक्चर है ग्रुप ऑफ बर्ड्स की। हम बर्ड्स के ग्रुप से ग्रुप में रहना सीख सकते हैं कि टीम वर्क कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। ये फिर एक बर्ड का है, टेलर बर्ड, जो अपने नेस्ट को बना रही है। हम इससे पेशेंस सीख सकते हैं और क्राफ्टीनेस सीख सकते हैं। हम कैसे अपना क्राफ्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कि जैसे कितने क्रिएटिव तरीके से अपने नेस्ट को बनाती है, एक एक दाना लेके, एक एक ट्विग को लेके। एंट के ग्रुप से हम हार्ड वर्क सीख सकते हैं और टुगेदरनेस, कि कैसे साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। एक ट्री से हम सीख सकते हैं कि हम अपना फ़ायदा ना देख के दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी पोएम है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। तो एक स्कॉटलैंड कंट्री है, उसके किंग ब्रूस, वहाँ का एक राजा है ब्रूस, उनकी बात कर रहे हैं। फ्लंज हिमसेल्फ डाउन। फ्लंज का मीनिंग होता है डुबा लेना पूरे तरीके से, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास मूड में थे, डूब चुके थे वो सैडनेस में। इन अ लोनली मूड टू थिंक, वो एक लोनली मूड में थे सोचने के। लोनली मूड माने बहुत अकेला अकेला फील कर रहे थे वो। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। ये ट्रू था कि वो एक मोनार्क थे, एक राजा थे जो क्राउन पहनते थे। यहाँ पे राजा हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो कितने लोनली हैं, उनके आसपास कोई नहीं है। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, पर जो उनका हार्ट था वो डूबना, सिंक माने डूबना स्टार्ट कर दिया था उसने। वो मतलब बिल्कुल दबता जा रहा था, बहुत सैड होते जा रहे थे। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, डीड माने काम। तो फिर वो अपने तरफ से पूरा अच्छा ट्राई कर रहे थे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, उस कंट्री के भला करने का, कि वहाँ के जो पीपल हैं वो उनसे खुश रहें। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ग्लैड माने खुश, हैप्पी। वहाँ के लोगों को ग्लैड रखने के लिए, खुश रखने के लिए वो जो कर सकते थे वो करते थे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर उन्हें इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो सैड हो गए। ही फ्लंज हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, डिस्पेयर माने
जैसे हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, निराशा, वो उसमें बहुत ज़्यादा हद तक डूब चुके थे। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, ग्रीव्ड माने सैड, उदास, इतना उदास वो हो चुके थे जितना एक आदमी हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर्ड मीन होता है थिंक, सोचना। फिर थोड़ी देर बाद वो वहीं पे सोचते हैं और कहते हैं I'll give it all up, said he. वो कहते हैं कि अब मैं सबको छोड़ दूंगा, मुझसे और नहीं हो सकता, कि अब मैं राजा नहीं रहूँगा। Now, just at that moment, a spider dropped. और उसी मोमेंट पे एक जो स्पाइडर थी, स्पाइडर ड्रॉप कर देती है, स्पाइडर एकदम से गिर जाती है, लटक जाती है। With its silken filmy clue, सिल्कन मतलब उसका जो थ्रेड होता है जिस पे वो लटकी होती है, जिससे वो अपना जाला बनाती है, वेब बनाती है, वो बिल्कुल सिल्क जैसा था। फिल्मी क्लू, वो कुछ क्लू नहीं दे रही थी। और फिर देखो, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो कैसे लटकी हुई है, हैंग हो रही है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड, और जो किंग थे उनका सारा ध्यान फिर अपनी थॉट्स में से चला गया, वो सोचना बंद कर दिया उन्होंने, और वो स्पाइडर पे ध्यान लगा लिया, उस पर उनका सारा ध्यान था जो वो स्पाइडर की तरफ चला गया। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि स्पाइडर क्या करेगी। वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, सीलिंग डोम क्या होता है, जो हमारी सीलिंग होती है, राजा महाराजाओं की जो सीलिंग होती है, उसमें जो झूमर टाइप लटके होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि जहाँ पे वो भी थी, ये जो स्पाइडर जहाँ पर थी, वहाँ से और सीलिंग के डोम तक बहुत बड़ा रास्ता था। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो जो स्पाइडर थी, स्पाइडर भी एक बहुत ज़्यादा फाइन रोप से, बहुत ज़्यादा पतली सी रोप से लटकी हुई थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, फिर वो कहते हैं कि अभी कैसे जाएगी अपनी कॉबवेब होम में, अपने मकड़ी के जाले में। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, जो किंग ब्रूस थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहुंचेगी, उसे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। इट सोन बिगेन टू क्लिंज एंड क्रॉल, फिर जो स्पाइडर थी, स्पाइडर क्लिंज और क्रॉल करने लग जाती है, वो अपने आप को खींचने लग जाती है उससे, मतलब वो स्लाइड कर करके ऊपर जाने लग जाती है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, फिर वो अपने पूरे स्ट्रॉन्ग एंडेवर से, मतलब अपने पूरी स्ट्रॉन्ग क्षमता लगा के, अपने पूरे विल पावर से, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। बट डाउन इट केम विद स्लिपरी स्प्रॉल, फिर वो स्लिप करके, वो जो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, वो उससे स्लिप करके वापस नीचे आ जाती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, वो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज आ जाती है, ग्राउंड के पास आ जाती है। वो ग्राउंड पे गिरती नहीं है, बस वो लटकी हुई थी ग्राउंड के पास आकर। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, फिर वो फिर से बिल्कुल एक सेकंड में नहीं रुकती है और वापस अप ऊपर ऊपर चलने लग जाती है, भागने लग जाती है। मतलब वो रेस नहीं लगा रही थी, वो उस अपने वेब पे जाने के लिए, जो उसका स्ट्रिंग था, जिस वायर पे वो लटकी हुई थी, उसके वेब का, उस पे ही ऊपर क्रॉल करने लग जाती है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, वो कोई कंप्लेन नहीं करती है, वो बिल्कुल बिना कोई कंप्लेन करे कि अब मैं गिर गई, मैं थक गई, इसे करे बिना वो सीधा ऊपर चली जाती है। टिल इट फेल स्टिल लोअर, जब तक वो नीचे नहीं गिर जाती। एंड देयर इट ले, वो फिर नीचे आ जाती है, वो ऐसे जितनी बार ऊपर जा रही थी वो बार बार नीचे आ जा रही थी। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, फिर वो थकी थकी सी हो जाती है, डिजी माने थका थका सा, बहुत अजीब सा फील करती है और बिल्कुल बेहोशी की हालात में हो जाती है। इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेंट, जो उसका हेड था वो बिल्कुल स्टेडी था, बिल्कुल एक ही जगह पे था, और वो फिर से ऊपर चढ़ने को हो जाती है। एंड ट्रैवल्ड अ हाफ यार्ड हायर,
फिर वो हाफ यार्ड हायर, मतलब वो यहाँ तक पहुँच गई थी। टुवास अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। फिर वो कहती है कि इसे इतना डेलिकेट सा थ्रेड, इसे पूरा ऊपर तक क्लाइंब करके जाना है। एंड रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक ऐसा रोड क्रॉस करना है जहाँ पे उसके फीट थक जाएंगे अपने आप को खींच खींच के। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, वो फिर से नीचे गिर जाती है और झूलने लग जाती है, क्योंकि वो लटकी हुई थी थ्रेड से, तो फिर वैसे स्विंग कर रही थी। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, पर वो फिर से माउंटेड करने लग जाती है, फिर से चढ़ने लग जाती है ऊपर। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो, वो अप एंड डाउन वो कर रही थी, कभी चढ़ रही थी, कभी फिसल रही थी, कभी उसकी स्पीड फास्ट हो रही थी, कभी स्लो हो रही थी। ऐसे ऐसे वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करती है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, वो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स को काउंट कर लेते हैं। जो किंग ब्रूस थे वो स्पाइडर के 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स को काउंट कर लेते हैं। श्योर, क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब। फिर जो किंग थे वो मतलब बोलते हैं कि ज़रूर, श्योर, ये जो फुलिश थिंग है, वो स्पाइडर को कहते हैं कि ये फुलिश थिंग अब ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि अब ये थक गई होगी। जितनी बार वो ऊपर चढ़ के गिरती है वो बोलते हैं कि अब ये थक गई होगी, कि अब वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ जाएगी। When it toils so hard to reach and clinch, फिर वो पूरी मेहनत से ऊपर जाने की कोशिश करती है। जब भी वो ऊपर चढ़ जाती है पकड़ पकड़ के उस थ्रेड को, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और बार बार फिसल फिसल के नीचे आ जाती है। तो फिर वो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसमें हमारा पूरा इंटरेस्ट होता है, तो हम जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वैसे ही जो किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उसके बारे में कि ऊपर पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी टिस एन एंशियस मिनट। फिर जो इंसेक्ट थी, फिर जो स्पाइडर थी, वो फिर से ऊपर जाने की पूरी कोशिश करती है। और जो किंग ब्रूस थे वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब ये पहुंच जाएगी नहीं पहुंचेगी। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट। वो जो स्पाइडर था वो बस 1 फुट की दूरी पे था अपने कॉबवेब के डोर से, मतलब अपने कॉबवेब तक पहुंचने में, मकड़ी के जाले में पहुंचने से। फिर वो कहते हैं कि ये जीतेगा हारेगा। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, वो जो स्पाइडर था वो बहुत ज़्यादा स्टेडीली, बहुत ज़्यादा मजबूती से एक स्थिर होके ऊपर चढ़ता जा रहा था। इंच बाय इंच ऊपर ऊपर वो चढ़ता जा रहा था। And a bold little run at the very last pinch put him into his native court. और फिर जो बिल्कुल लास्ट की पिंच थी ना, उसमें वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है। वो स्पीड पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपने नेटिव कोर्ट में, मतलब अपने घर में पहुंच जाता है। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। फिर जो किंग थे वो क्राई करना, मतलब यहाँ पे रोना नहीं है, मतलब वो चिल्ला के बोलते हैं कि ब्रावो ब्रावो, शाबाशी देते हुए वो कहते हैं ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। वो कहते हैं कि सारा ऑनर उन्हें ही जाता है जो बार बार ट्राई करते हैं और कभी भी हारते नहीं हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ही कनक्वेड एंड वाई शुडंट आई। फिर वो कहते हैं वो जो स्पाइडर है ऊपर, वो भी तो अपनी सैडनेस, अपने दुख दर्द निराशा को भूल के ऊपर चढ़ गई। तो फिर अगर वो छोटे से स्पाइडर ही कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो ऐसे सोच के ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्लेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल। और जो किंग थे ब्रूस स्कॉटलैंड के, वो अपना पूरा माइंड लगा लेते हैं उस चीज़ में कि उन्हें ये करना ही है, और वो कर भी लेते हैं। और अपनी गॉसिप करते हैं, मतलब गप मारते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठ के हम कोई स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं, किसी की बातें करते रहते हैं, वो ऐसे ही अपनी टेल बताते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। फिर वो कहते हैं कि उसने ट्राई किया, उसने एक और बार ट्राई किया,
और उस टाइम उन्हें फेल नहीं फेस करना पड़ा, उन्हें हार फेस नहीं करना पड़ा और वो जीत गए। तो इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए किसी चीज़ को करने से, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बार बार चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। इसके पोइट हैं एलिजा कुक। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।